प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अभी नीति वचन का एक एक अध्याय लेकर कुछ कुछ वर्सेस लेकर आपको 31 चैप्टर्स में कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज का ये पहला वीडियो रहेगा और मैं देखूंगी कैसे रेस्पॉन्ड आ रहा है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप नीति वचन की किताब पे मनन करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है नीति वचन पे मनन करना। क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे पाप हमारे चारों तरफ है। और इस पाप से बचने के लिए हमें वो स्पिरिचुअल विजडम, वो फियर ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का भय हमारे अंदर आए, ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का भय जब हम उसके इस नीति वचन पे मनन करेंगे तो मैं समझती हूँ परमेश्वर के भय को भी हम समझ पाएंगे। परमेश्वर का भय हमारे अंदर आएगा और हम पाप बुराई से बचे रहेंगे। तो नीति वचन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि नीति वचन एक ऐसी प्रैक्टिकल बाइबल की किताब है जो आपको निजी जीवन में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपको पब्लिक लाइफ में किस तरह से रहना है, जीना है, बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से हर एक एरिया के बारे में आपको बताती है। पुरुष को पत्नी के साथ कैसे रहना है, पत्नी को कैसे पुरुष के साथ रहना है, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करना है, परमेश्वर का भय कैसे मानना है, बुद्धि के द्वारा, विजडम के द्वारा कैसे चलना है। ऐसे आप बहुत सारी बातों को, और जो भी इस पुस्तक पे मनन करता है वह बुद्धिमान हो जाता है। और अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को आप एंड तक फॉलो करना, एंड तक देखना, ताकि इसके द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें मिले। तो हम शुरुआत करते हैं नीति वचन पहले अध्याय का पहला वचन। ये नीति वचन किसने लिखा है? ज्यादा करके जो इसका पोर्शन है वो राजा सुलेमान ने लिखा है, जो दाऊद का बेटा है और जिससे परमेश्वर ने स्वयं विजडम और बुद्धि दी थी, उसी ने ही इस किताब को लिखा है। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान की नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें। जो भी इस पे मनन करता है, पढ़ता है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करता है, प्रभु उसको विजडम से बढ़ता है, समझ से बढ़ता है, बुद्धि से बढ़ता है और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। काम करने में भी वो एक्टिव हो जाएगा और सही गलत क्या है, कैसे उसमें भेद करना है, कैसे गलत चीजों से बाहर आना है और ओवरकम करना है, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जो भोले हैं, जिनको वर्डली विजडम नहीं है, या जिनको ज्यादा जो स्मार्ट नहीं है, पर ये सारे वचन पढ़ने, सुनने, समझने के द्वारा एक साधारण सा व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। और जो जवान है वो ज्ञान और विवेक पा सकते हैं, क्योंकि आज बहुत लोगों के अंदर वो कॉन्शियस ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है। जब वो गलत करते हैं उनको कभी भी वो अंदर से वो विवेक उनका झंझोड़ता ही नहीं है, उनको गलत ठहराता ही नहीं है। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, मतलब जो ऑलरेडी स्मार्ट है वो इसको पढ़ के समझ के और स्मार्ट हो जाएगा। और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। इसमें बहुत सारे भेद हैं, गूढ़ बातें हैं। जैसे जैसे आप और मैं इसको हम पढ़ते जाएंगे, डिकोड करते जाएंगे, तो हम और ज्यादा समझदार और ज्यादा हम परमेश्वर के करीब पहुंच पाएंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी अद्भुत बुद्धि, सामर्थ और विजडम देता है। और परमेश्वर का भय दो प्रकार का होता है। एक तो वो कि कहीं मैं ना परमेश्वर को हर्ट कर दूं, और एक वो कि कहीं परमेश्वर मुझे ना हर्ट कर दे। और एक वो भय होता है जो हम आउट ऑफ द रेस्पेक्ट करते हैं, जो हम परमेश्वर की आदर करते हैं तो हम उसका भय मानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। आज माँ बाप अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं, सही राहों पर लेके आते हैं, लेकिन मैं ऐसे युवा पीढ़ियों को देखती हूँ जिनको माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं है। वो अपने ही लाइफ के ऊपर केंद्रित हैं, अपने ही हर एक चीज पर वो केंद्रित हैं और उनको
उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं बातों में मज़ा आता है, जबकि माँ बाप कितनी भी अच्छी एडवाइस दें वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। माँ बाप की काउंसलिंग मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बाइबल हमें बताती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन कर, जिससे तू बहुत दिन तक इस धरती पर रहने पाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात न मानना। आज ऐसे बहुत सारे पापी लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको बहकाएंगे, जो आपको गलत राहों पर लेके जाएंगे, गलत चीजें करने के लिए उकसाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आप कैरीड अवे हो भी जाएं, लेकिन आप फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं। देखिए, आज आपको अपनी संगति को चेक करना बहुत जरूरी है। आप किन लोगों के साथ चैट करते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, आपकी संगति किन लोगों के साथ है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीवता और कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाए। मतलब अगर जी आपको कोई बुरी चीज के लिए उकसाता है और कहता है कि ये बुरी चीज मेरे साथ करो, इसमें मेरा साथ दो, तो यहाँ पर आपको उसके साथ नहीं रहना है, न साथ देना है। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। मतलब चोरी करके, शॉर्टकट मार के अपने आप को अमीर करना, इसके लिए भी बाइबल हमें बिल्कुल बिल्कुल इस बातों के खिलाफ है। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना। यहाँ पर परमेश्वर उसे हिदायत देता है, काउंसिल देता है कि ऐसे लोगों के मार्ग में खड़े भी न रहना, जो तुझे गलत तेरे पाँव को फिसलाते हैं, तुझे गलत राहों पर लेके जाते हैं। वरन उनकी डगर में भी पाँव न रखना, मतलब उनकी चौखट के पास, उनके दरवाजे के पास तक आपको जाना नहीं है, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बुराई करते हैं और गलत चीजों में वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पक्षी देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। हालेलुया। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पैसे का लालच, लोभ है, बहुत सारी चीजों का लोभ होता है। किसी किसी को फिजिकल रिलेशन का भी लोभ होता है, लस्ट का लोभ होता है, सेक्स का लोभ होता है, बहुत सारी चीजों का लोभ होता है। और उससे पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, कैसे कैसे हथकंडे नहीं अपनाते, क्या क्या नहीं करते, किस रीति से लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं। लेकिन प्रभु हमें हिदायत दे रहा है कि ऐसे सब लोगों से दूर रहे। और ये नीति वचन मनन करने के द्वारा मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, आप बड़े स्मार्ट बन जाएंगे और कोई भी आपको फंसाने नहीं पाएगा, कोई भी अपनी प्लानिंग में आपको लाने नहीं पाएगा। तो हमने आज पहले से लेकर 19 तक मनन किया, कल 20 से लेकर 33 तक आपको बताऊंगी। तो हम इसी नीति वचन को कंटिन्यू इसकी स्टडी करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक